So students, today we are going to start a new subject, that is physics. The first chapter is motion. Everything is motion. Before starting this chapter, you should know what is motion all about. See, motion का मतलब होता है गति. अगर किसी भी बॉडी की पोजीशन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में चेंज हो रही है, उसे हम क्या कहेंगे? मोशन कहेंगे. Keep that in mind. Everything is in motion. So before going to study this motion, we should know what is rest. A body is said to be in a state of rest when its position does not change with respect to a reference point. Mark it, reference point. देखो इस reference point को अगर समझ लिए तो यानी इस चैप्टर में फिर और कुछ बचा नहीं है समझने के लिए. एक किसी पॉइंट से, एज आई कैन से पॉइंट ए, इसके रिस्पेक्ट में कोई बॉडी बी अगर यहाँ सामने की तरफ दिख रही है और स्टेबल है, देन दिस बॉडी इज एट रेस्ट. आई बात समझ में? क्या रेस्ट होता है? किसी एक बॉडी के रिस्पेक्ट में अगर दूसरी बॉडी अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रही है, देन इट इज सेड टू बी इन रेस्ट. लेकिन अगर किसी पॉइंट रेफरेंस पॉइंट से कोई बॉडी अपने पोजीशन से चेंज हो रही है, दैट मीन्स इट इज इन मोशन. आया समझ में? A body is said to be in rest when its position with respect to a reference point. देखो reference point A है, इसे लिख देते हैं reference point. reference point A से अगर कोई बॉडी अपने इस पॉइंट से डिसमिस नहीं हो रही है, means it's not changing, then it is known as rest. What is motion? A body is said to be in motion when its position changes with respect to a reference point. यानी आप एक जगह से दूसरे जगह पर किसी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में जाते हो, देन इट मीन्स इट इज़ इन अ मोशन. जैसे कि इसी एग्जांपल से समझिए, ए रेफरेंस पॉइंट है, कोई बॉडी पहले बी पे थी, फिर वो सी पे गई, फिर वो डी पे जा सकती है. कुछ ऑक्सिलेटरी टाइप मोशन बन रहा है. तो इस रेफरेंस पॉइंट से, इस पोजीशन से, इसके रिस्पेक्ट में बॉडी एक पहले यहाँ थी, फिर यहाँ गई, फिर यहाँ. इस तरह से जब वो अपने पोजीशन को चेंज करता है तो उसे हम क्या बोलेंगे? मोशन. और हम लोग चारों तरफ से मोशन से घिरे हुए हैं, लाइक बर्ड्स फ्लाइंग, फ्लो ऑफ ब्लड इन योर बॉडी, ऑल्सो द फिशेस स्विम, रनिंग ऑफ ट्रेन, एवरीथिंग इज इन मोशन. इवन द अर्थ, मीन्स अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, यानी कि हमारा अर्थ भी मोशन में है. सो to study these kinds of rest or motion, we have introduced a new word, that is mechanics. Mechanics का मतलब होता है study of an object at rest or motion. या तो रेस्ट पर है कि मोशन पे है, उसके प्रॉपर्टीज़ को, उसके बिहेवियर को स्टडी किस पॉइंट पे करेंगे, किस टर्म के अंदर करेंगे? मैकेनिक्स के अंदर. एंड बिफोर गोइंग टू द रिलेटिव मोशन, just have an idea, mechanics is been divided in two parts, that is kinematics and dynamics. What is kinematics? The study of motion with respect to time. एक मिनट में बॉडी कहाँ से कहाँ गई, या टाइम के रिस्पेक्ट में किसी बॉडी का चेंज होना, उसे क्या बोलते हैं? काइनामेटिक्स. और दूसरा है डायनामिक्स, मीन्स द कॉज ऑफ मोशन. मोशन हो क्यों रहा है? नेचुरली हो रहा है, अप्लाइड फोर्स की वजह से हो रहा है, कि इट हैज़ अ टेंडेंसी टू मूव लाइक एन पार्टिकल्स. इन केमिस्ट्री आई हैव टोल्ड यू दैट द पार्टिकल्स आर इन कंटिन्यूअस मोशन. So what is the cause of that motion? We will study in dynamics. Like we can say in example, electrodynamics. Electrodynamic. वर्ड से ही समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रिक के वजह से, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से, इलेक्ट्रिक फ्लो की वजह से कोई मोशन हो रहा होगा, उसे क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोडायनामिक्स. आई थिंक यू हैव गॉट द आइडिया व्हाट इज मोशन एंड व्हाट इज रेफरेंस पॉइंट. इन दो पॉइंट्स को अपने दिमाग में रखिएगा, दैट इज मोशन and reference point. Reference point. ठीक है? So moving further, there is a relative term introduced between rest and motion. Motion और rest के बीच में एक relative term है, that is they both are related to each other. As I say, आप, you only, यहाँ पर खड़े हैं. देखिए थोड़ा लॉकडाउन वाला है, खाया पिया कम है, ठीक. अ मैन इज स्टैंडिंग हियर, ठीक. और एक प्लेन मूव कर रहा है,
प्लेन जानते हैं, ठीक है। अ प्लेन इज मूविंग इन अ स्काई, इसके रिस्पेक्ट में, मैन के रिस्पेक्ट में ये प्लेन मोशन में है, होगा ही। आपके ऊपर से जब प्लेन गुजरता है तो आपको क्या लगता है, वो मोशन में है। और मैन क्या है, रेस्ट पर है। मैन इज अ रेफरेंस पॉइंट, मैन इज अ रेफरेंस पॉइंट, और ये प्लेन मोशन में। लेकिन सपोज दैट फॉर एन एस्ट्रोनॉट, या अगर आप सैटेलाइट से देखो या अर्थ के बाहर चले जाओ, इसको अगर एक स्फीयर में डाल दो, ठीक है, ये क्या है अपना, अर्थ है, मान लो अर्थ है नहीं लेकिन मान लो इट्स अ अर्थ। अगर कोई बाहर से ऑब्जर्व कर रहा होगा, ठीक है, कोई अगर बाहर से ऑब्जर्वर है आउट ऑफ द अर्थ, स्पेस में, तो ये अर्थ मूव कर रहा है ना, उसे क्या दिखाई देगा, ये रेस्ट पे है कि ये रेस्ट पे है। उसे ना ये रेस्ट पे दिखाई देगा ना ये रेस्ट पे दिखाई देगा, क्योंकि अर्थ मूव कर रहा है, इस वजह से ये दोनों मूव कर रहे हैं। लेट्स सी इन दिस पिक्चर। In the first picture, the bus is moving. A observer outside of the bus can see the bus moving and the passengers inside the bus as well. But in the second picture, the passenger sitting inside is in the rest. So, it depends upon the frame of reference as well as the point of reference from where you are absorbing any object. आ रही बात समझ में? अब थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा कि रेफरेंस पॉइंट होता क्या है। इस रेफरेंस पॉइंट से ये मोशन में है, ठीक, लेकिन इस रेफरेंस पॉइंट से ये दोनों मोशन में है। आई बात समझ में? तो अब इसका मतलब अब ये डेफिनेशन क्लियर हो गया दैट एवरीथिंग इज इन मोशन, हर एक चीज़ मोशन में है। बस फर्क किस चीज़ का है, रेफरेंस पॉइंट का। एंड व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये रेफरेंस पॉइंट कैसे डिसाइड होता है, उसको पढ़ने के लिए हमें जानना पड़ेगा व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। टू लोकेट द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी नीड अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। किसी ऑब्जेक्ट की पोजिशन को लोकेट करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। अ कन्वीनियंट वे टू सेट अप अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज टू चूज द थ्री म्यूचुअल परपेंडिकुलर एक्सिस एंड नेम देम एक्स वाई जेड। देखो 3D होता है ना, 3 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 1 डायमेंशनल, वो कैसे डिसाइड होता है, इसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। अगर कोई पॉइंट, सी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पहले देखिए आप, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, 1D, 2D, 3D। आई बात समझ में? 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। अगर कोई इसी पॉइंट पर है, कोई ऑब्जेक्ट इसी पॉइंट पर है, सो दैट मीन्स इट इज़ ओनली इन 1 डायमेंशन। वो एक लीनियर है। देखो एक लाइन पे है, लाइन पे होने की वजह से इसे क्या बोलेंगे, लीनियर। उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, सिर्फ एक्स एक्सिस पे ही कोई कोऑर्डिनेट होगा, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। जैसे कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं, 0 0 0, दैट मीन्स ओरिजिन। इसका मतलब क्या हो गया, ओरिजिन, जहाँ पर तीनों कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0। सो अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज नोन एज लीनियर। एग्जाम्पल, ट्रेन। ट्रेन एक सीधे ट्रैक पे चलती है कि नहीं, सो इट इज़ इन अ लीनियर मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में हो रहा हो, सपोज दैट इस पे, जैसे कि कैरम में आप देखते हैं ना, कैरम खेलते हैं, सो व्हाट हैपेंस, वो जिगजैग मोशन करता है, यानी एक्स एक्सिस पे भी मूव करता है और वाई एक्सिस पे भी। और 3 डायमेंशनल के लिए क्या हमें समझना पड़ेगा, अबाउट स्पेस, इसको कहते हैं प्लेन। और तीनों डायमेंशनल को क्या बोलेंगे, स्पेस। जैसे कि प्लेन स्काई में, बर्ड स्काई में, तो ये क्या हो रहा है, एक्स एक्सिस पे भी लीनियर मोशन भी करेगा, हाइट में भी मोशन कर रहा है और वर्टिकल मोशन भी कर रहा होगा। सो दैट इज कॉल्ड इन स्पेस। नाउ मूविंग फर्दर, we will till now we have studied what is frame of reference, what is reference point and what is motion. आगे हमें ये समझना है कि what is motion and how many types of motion are there. We will study about the physical properties like distance, displacement and acceleration, everything. Just study about 1D motion, 2D motion and 3D motion. इनके बारे में थोड़ा पढ़ के रखिएगा. We will meet in you
next video, where we will discuss distance, displacement, speed, velocity and acceleration. And only in this chapter we have to study about the linear motion. सिर्फ linear motion के लिए ही हमें पढ़ना है इस class में, that is in class 9th. So in linear motion, what we will study? Distance, displacement, speed, velocity and acceleration. Okay, so maybe next video will be shortly delivered to you. Till then, wait and be safe. Bye.